वेलकम टू ड्रैगन ई कॉमर्स यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज हमारी सेकंड लेक्चर है फाइवर का। पहला लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखा वो काइंडली पहला लेक्चर देख लें, नहीं तो आपको इस लेक्चर की समझ नहीं आनी। इस वीडियो से पहले जो लेक्चर 1 अपलोड हुआ है वो आपने लाजमी तौर पे देख लेना है कि फाइवर है क्या चीज़। ठीक है, आज हम फाइवर का अकाउंट बनाएंगे, जिसके ऊपर आपने अपनी गिग्स बना के क्लाइंट ग्रैब करने हैं और आपने डॉलर्स कमाने हैं। ठीक है, आपने गूगल पे जाना है, फाइवर सर्च करना है। आपके राइट साइड पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ जाएगा fiverr.com। उसके ऊपर क्लिक कर लेना है और कॉर्नर में ऑप्शन है ज्वाइन का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। आप कंटिन्यू विद फेसबुक भी कर सकते हैं, कंटिन्यू विद गूगल भी और कंटिन्यू विद एप्पल भी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको ज़ीरो से स्टार्ट करूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में लग जाएँ। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, आपने भी यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस जो है वो लिख देना है। और जब आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे, फिर आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम चूज़ करना है, आप अपनी मर्ज़ी का यूज़र नेम चूज़ कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि यूज़र नेम के दरमियान में आपने स्पेसेस नहीं डालनी। कोशिश करें कि जो आपका नाम है उसी नाम को यूज़ करें और उसके साथ कुछ कोई 1-2 डिजिट्स डाल दें ताकि वो नाम थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाए। ठीक है? यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड चूज़ कर लेना है और पासवर्ड लिखने के बाद आपने जॉइन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है? चलें जी, ये आपका फाइवर का अकाउंट बन गया। इतनी सी बात थी, आपका फाइवर का अकाउंट रेडी है। ये आप आपका फाइवर का बायर अकाउंट है, हमने सेलर अकाउंट बनाना है। खैर, आपने इसको वेरीफाई भी कर लेना अभी। अभी आपकी ईमेल के ऊपर फाइवर जो है वो एक कोड भेजेगा, या एक्टिवेट का लिंक भेजेगा, जिसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा जी कि ये बंदा एक वैलिड एंटिटी है। आपने अपनी ईमेल पे जाना है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप इसको मोबाइल से भी कर सकते हैं। इट्स वेरी ईज़ी। ठीक है, आपने अपनी जीमेल में जाना है, फाइवर की तरफ से आपको एक ईमेल आई होगी, आपने वो ओपन कर लेनी है और आपके सामने ऑप्शन आएगा एक्टिवेट योर अकाउंट, आपने वो क्लिक करना है उसके ऊपर। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने आ जाएगा जी आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो गया है। अब ये आपका फाइवर का बायर अकाउंट है, आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। अब आपने एज अ सेलर इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, जहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे आपको ऑप्शन मिलेगा आपकी प्रोफाइल का। ठीक है, तो आपने वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जाने के बाद आपने अपना जो सेलिंग अकाउंट है उसको सेटअप कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई चीज़ बाय करनी है, मीन्स दैट आपने कोई सर्विसेज लेनी है किसी से, तो आपने पोस्ट रिक्वेस्ट पे जाना है। ये बायर अकाउंट रेडी है, हम सेलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक किया मैंने। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा जी बिकम अ सेलर, इसके ऊपर क्लिक किया, कंटिन्यू कर देना है। वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं आपको सारा गाइड कर देता हूँ कि क्या कैसे-कैसे करना है और क्या-क्या चीज़ें आपने इसमें लेके चलनी है। ठीक है? कंटिन्यू कर दें इसको भी, यहाँ से भी स्टेप को भी कंटिन्यू कर देना है आपने। उसके बाद यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाएगा। याद रखें, जो आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपके आईडी कार्ड पे है वो आपने यूज़ करना है, क्योंकि जब आप लेवल 1 फाइवर के ऊपर होंगे, आपके $400 की अर्निंग हो जाएगी, तो फाइवर आपको कहेगा जी अपने आईडी कार्ड की पिक्चर स्कैन करें। तो फिर जो आपने यहाँ पर नाम स्टार्ट में यूज़ किया होगा, ये वाला नाम और आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो नाम है वो मैच करने चाहिए। यहाँ पर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आप कौन सी फील्ड की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अमेज़न के एक्सपर्ट हैं तो आपने अमेज़न की एक्सपर्टीज से रिलेटेड यहाँ पर लिख देना है। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आपने अपनी वेब डेवलपिंग की स्किल लिख देनी है कि जी मैं आपको आपकी वेबसाइट बना के दूंगा, या मैं उसके फॉर्मेट्स आपको बना के दूंगा, या मैं प्लगइन्स के ऊपर काम करूंगा। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं तो आप यहाँ पर डिटेल में लिख देंगे कि जी मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं इस तरह का काम कर सकता हूँ, इस लेवल के मैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स आपको डिज़ाइन करके दे सकता हूँ। वॉटएवर जो भी आपकी सॉफ्ट स्किल है, जो आप अपनी स्किल बेच सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आपकी आपने अपने बारे में नहीं लिखना कि जी मेरा नाम फॉर एग्जांपल अहमद है, मेरा नाम हैदर है, मेरा नाम अली है और मैं जी फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। आपने ऐसा कुछ नहीं लिखना, आपने अपनी स्किल के बारे में लिखना है। ठीक है, आप अपना नाम यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन आपने लिखना अपनी स्किल के बारे में है कि भाई मैं कौन-सी सर्विसेज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं अभी इसको जी अपलोड कर रहा हूँ एज़ एन अमेज़न की स्किल के लिए। तो आपकी जो स्किल है आपने उसके बारे में यहाँ पर लिख देना है। अगर आप वेब डेवलपर हैं, मैं दोबारा बता दूँ, आपने वेब डेवलपिंग से रिलेटेड लिख देना है कि भाई जी मैं आपको वेबसाइटें बना के दे सकता हूँ, जी मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके दे सकता हूँ, मैं प्लगइन्स बना के दे सकता हूँ। जो आपकी स्किल है उसके बारे में आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है?
तो मैंने लिख दिया अमेजोन FBA वर्चुअल असिस्टेंट एसोसिएटेड विद ड्रैगन्स ई कॉमर्स, जो इंटरनेशनल लेवल पे रजिस्टर्ड है, प्रोवाइड सर्विसेज रिलेटेड टू अमेजोन FBA विच इज आल्सो नोन एज फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, एंड सेकेंडली listing products, Amazon Seller Central Management, setup, product hunting, and whatever that include in this skill. ठीक है, तो ये सारी डिस्क्रिप्शन इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख दूंगा, उसके बाद हम अगले स्टेप के ऊपर प्रोसीड करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आप जो टोटल वर्ड्स जो है वो यहाँ पर कॉर्नर में आपको दिखा रहा है कि आप टोटल वर्ड्स कितने यहाँ पर राइट कर सकते हैं, वो आपने लिख देने हैं। जितनी मैक्सिमम आप अपनी स्किल के बारे में जितना जो है बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं उसको लिखें। उसके बाद लैंग्वेजेस हैं, आपने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि डेफिनेटली जब आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं तो क्लाइंट्स आपके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी इमेज अपलोड करनी है। ख़ासतौर पे जो गर्ल्स हैं वो जब अपनी पिक्चर अपलोड करेंगी तो क्वेश्चन आता है कि जी हम अपनी पिक्चर जो है उसको पब्लिक नहीं कर सकते, तो आप गूगल से पिक्चर उठा सकते हैं, आप उबाया के अंदर अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। फाइवर अलाउ करता है, जब आप पिक्चर उबाया में अपलोड करेंगी और जब आप लेवल 1 सेलर होंगी फाइवर के ऊपर, आप $400 कमा लेंगी, तो फाइवर आपसे कहेगा जी आप अपनी एक सेल्फी बना के हमें भेजें। आपने सेल्फी बनानी है और आपने उनको साथ में ये कह देना है कि जी मैं एक मुस्लिम गर्ल हूँ और मैं उबाया पहनती हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल पब्लिक नहीं कर सकती, तो फाइवर अलाउ करता है। ठीक है, तो आप गूगल से भी उबाया की कोई भी पिक्चर उठा सकते हैं और उठाने के बाद आपने उसको भी आप अपलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ, अगर आप सेम यही पिक्चर अपलोड करेंगे फाइवर पर, सेम गूगल से उठा के, फाइवर इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा कि इस बंदे ने ये जो पिक्चर है ये फेक है और गूगल से उठाई है, और फाइवर फ़ौरन से उस पिक्चर को डिलीट कर देगा और बता देगा जी कि भाई आप किसी और की पिक्चर यूज़ कर रहे हो, आप अपनी पिक्चर यूज़ करो। ठीक है, तो उस पिक्चर को हमने किस तरह से यूज़ करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इस पिक्चर को अपलोड किया यहाँ पर, फाइवर फ़ौरन मुझे पॉपअप देगा कि आपकी जो पिक्चर है वो हमने रिमूव कर दी। अगर आप कॉर्नर पे नीचे देखें तो पॉपअप आ चुका है कि हमने आपकी पिक्चर रिमूव कर दी है, क्योंकि ये आपकी पर्सनल पिक्चर नहीं है, आपने गूगल से उठाई है। ठीक है? अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल पे और यहाँ पर आपने सर्च आउट करना है बैकग्राउंड रिमूवर। ठीक है, जैसे ही आप बैकग्राउंड रिमूवर ओपन करोगे, वहाँ पर आपने ये जो इमेज डाउनलोड की थी गूगल से, इसको वहाँ पर अपलोड करके आपने इसका बैकग्राउंड जो है उसको चेंज करके वाइट कर देना है। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि फाइवर जो है वो इस पिक्चर को डिटेक्ट नहीं कर सकेगा कि ये पिक्चर आपकी है या फिर आपने गूगल से उठाई है। कोशिश करें कि अगर आप मेल्स जो हैं वो तो अपनी पिक्चर यूज़ कर सकते हैं पर्सनल, उसमें कोई इशू नहीं है। फीमेल्स को इशू होता है, ख़ास तौर पे मुस्लिम गर्ल्स को, वो कहते हैं कि जी हमने अपनी पर्सनल पिक्चर पब्लिक नहीं करनी, तो वो बाया में अपनी पिक्चर बना के या फिर गूगल से उठा के लगा सकती हैं, उसमें थोड़े से चेंजेस करके। सवाल ये पैदा होता है कि जब वो पिक्चर फाइवर आईडी को वेरीफाई करेगा, आपसे सीएनएसी की पिक्चर्स मांगेगा, अभी नहीं मांगेगा, जब आपकी आईडी लेवल 1 हो जाएगी तब फाइवर आपसे मांगेगा। तो तब तो कोई इशू नहीं होगा, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल कोई इशू नहीं होगा। फाइवर इस चीज़ को जो है वो रिस्पेक्ट करता है इस चीज़ की कि मुस्लिम गर्ल्स जो हैं वो अपनी प्रोफ़ाइल जो है, प्रोफ़ाइल पिक्चर जो है उसको पब्लिक नहीं करना चाहती और ना ही वो कर सकती हैं। तो फाइवर इस चीज़ की जो है अलाउ करता है इस चीज़ को, ठीक है? उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका ऑक्यूपेशन जो है वो उसको चूज़ कर लेना है। उसकी डेट आपने चूज़ कर लेनी है कि भई मैंने यहाँ पर इतनी देर काम किया हुआ है, मैंने 2020 से 2022 चूज़ किया है और यहाँ से मैं नीचे से कुछ ऑक्यूपेशंस चूज़ कर लेता हूँ, बिज़नेस प्लान और बिज़नेस टिप्स वगैरह आप अपने फ़ील्ड से रिलेटेड यहाँ से चीज़ों को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लीगल कंसल्टेंट हैं, तो आप यहाँ से लीगल कंसल्टेंट को चूज़ कर लेंगे। अगर आप लीड जनरेशन में हैं, तो आप लीड जनरेशन, अगर आपकी सर्विसेज़ हेल्थ से रिलेटेड हैं, तो आप हेल्थ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपने अपनी स्किल्स ऐड करनी है। स्किल से मुराद ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेब डेवलपर हैं, तो वेब डेवलपिंग के अंदर स्किल्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेमेंट मेथड्स ऐड करना या इस तरह की चीज़ें ऐड करना। उसमें आप एक्सपर्ट हैं या इंटरमीडिएट हैं, आपने हमेशा एक्सपर्ट को चूज़ करना है और अपनी जितनी आपकी स्किल्स हैं उन सबको ऐड कर देना है। मैंने फ़िलहाल यहाँ पर एक ही है, आपकी जितनी स्किल्स हैं आपने ऐड कर लेनी है। यहाँ पर मैंने जी है कंट्री सेलेक्ट कर ली है, एजुकेशन का पोर्शन यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर जी मैंने अपनी जो यूनिवर्सिटी है या जो इदारा, जो डिपार्टमेंट जहाँ पर मैं डिग्री कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो ऐड कर देना है। यहाँ पर आपने अपनी डिग्री का लेवल बीए है, बीएससी है या एमए, एमएससी कुछ भी है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने अपने मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं उनको चूज़ कर लेना है। ठीक है जी, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो ईयर्स है, किस ईयर में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी, वो ईयर सिलेक्ट कर लेना है मैंने। अगर कंटिन्यू भी है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? और ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है सर्टिफिकेशन, मींस आपको किसी इदारे ने कोई सर्टिफिकेट दिया है। जी हाँ, मुझे ड्रैगन्स ई कॉमर्स की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिला था अमेज़न एक्सपर्ट का, कि भई मैं अमेज़न का एक्सपर्ट हूँ। या किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन ने आपको कोई भी सर्टिफिकेट दिया हो, तो वो आप अपनी प्रोफ़ाइल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? आपने सर्टिफिकेट लिखा, किस चीज़ का सर्टिफिकेट मिला है, किस कंपनी ने दिया और कब दिया, ठीक है? उसके बाद आपने ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पर अपनी पर्सनल वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, मीन्स दैट आप अपनी फेसबुक की आईडी का भी लिंक दे सकते हैं। यहाँ पर आपके सोशल प्रेज़ेंस जो है, आप अपनी फेसबुक, ट्विटर और गूगल कनेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल गूगल को यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। जितनी ज़्यादा वेबसाइट को आप यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, उतना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है। ज़ाहिर-सी बात, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपने पाकिस्तान का कंट्री कोड +92 डाला, उसके बाद आप अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर टाइप करना है। क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो मैं इन चीज़ों को यहाँ पर ब्लर कर दूँगा, ठीक है? यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर टाइप करना है और उसको वेरीफ़ाई कर लेना है। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप वेरीफ़ाई कर लेंगे साथ के साथ, उतना बेहतर है, क्योंकि फाइवर जो है वो पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन अब अगर आप इन्फॉर्मेशन में थोड़ा-सा भी गैप करते हैं, चीज़ों को थोड़ा-सा भी मिस आउट करते हैं, तो फाइवर फ़ौरन से आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल कर देता है और बाद में उसके रीएक्टिवेशन के चांसेस भी कम होते हैं, ठीक है? फ़ोन नंबर जैसे ही आपका वेरीफ़ाई हो जाएगा, फिर आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, व्हाट वाज़ योर चाइल्डहुड निकनेम, और यहाँ पर अपना कोई भी नाम जो आपका चाइल्डहुड में निकनेम था, वो ऐड कर देते हैं। ये फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस होता है। समटाइम अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएँ, तो आप इस सिक्योरिटी क्वेश्चन से भी अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कर लेने के बाद हमने इसको फिनिश कर लेना है। ठीक है, ये यहाँ से फिनिश किया और ओके के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आपका जो फाइवर का अकाउंट था, वो सेलर अकाउंट था, वो रेडी है, वो बन चुका है, अब आप सेलिंग के लिए रेडी हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा कि आपने क्या बेचना है, कौन-सी सर्विसेज़ जो हैं वो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, अमेज़न से रिलेटेड हैं, वेब डेवलपिंग से रिलेटेड हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं, कोडिंग से रिलेटेड है, मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी सर्विस जो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसकी हम गिग बनाएँगे, ठीक है? मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि फाइवर के ऊपर सबसे पहला काम होता है फाइवर का अकाउंट बनाना, फिर उसके बाद गिग बनाना, फिर उसकी गिग को जो है ऑप्टिमाइज़ेशन करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करना उसकी, ठीक है? तो हमने अभी तक 2 लेक्चरों में सीखा कि फाइवर है क्या चीज़। सेकंडली हमने फाइवर का जो बायर अकाउंट है, वो भी इसी लेक्चर में डिस्कस कर लिया कि ये फाइवर का बायर अकाउंट होता है, और फिर जो है हमने डिस्कस कर लिया फाइवर का सेलर अकाउंट अगर आपने बनाना है, तो उसको किस तरह से बनाना है, क्योंकि आपने तो पैसे कमाने हैं, आपने सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है, तो आपने सेलर अकाउंट अपना जो है इस तरह से सेटअप कर लेना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया। आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आपने लाज़मी तौर पे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, मैं आपको कंप्लीट गाइड कर दूँगा, ठीक है? आपने कोई जल्दबाज़ी नहीं करनी, इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखिएगा, ठीक है? मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा। अगला स्टेप हमारा होगा गिग बनाने का, तो उसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना काफ़ी है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।